हेलो दोस्तों, तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं हॉस्पिटल से, क्योंकि लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने बताया था मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो ही रही थी। तो मेडिसिन से ना कुछ असर नहीं हो रहा था, बार बार फीवर आते ही जा रहा था। तो अब मुझे फिर आज एनी हाउ हॉस्पिटल ला ही लिए मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह हुए जिसमें थोड़ा सा टाइफाइड निकला है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब शादी वाला घर है। तो उसने कुछ इंजेक्शन्स वगैरह हाथ में लगाए, बहुत पेन हो रहा है और बॉटल भी लग गई थी। तो बस तो उसमें जितना, जब तक बॉटल ख़त्म हुई तब तक हम हॉस्पिटल में थे। फिर घर आ गए थे। तो घर आके जितना मेरे में एनर्जी थी मैंने फटाफट मैं रेडी हो गई और फिर यहाँ पे हम आ गए थे हल्दी के लिए, क्योंकि आज जाने वाली थी बारात। तो ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हल्दी का अरेंजमेंट सबने कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दूल्हे को तेल चढ़ता है और हल्दी लगती है। तो बस ये सब उसी का सेटअप लगा हुआ था। बस अब यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी हल्दी लगाने के लिए। तो मुझे ना वही, मैंने आ तो गई पर मुझे पता नहीं था क्या करना है। एक्चुअली भूल जाते हैं ना हर बार। तो फिर यही मुझे सब लोग हेल्प कर रहे थे, ये दीदी लोग, कि देखो कैसे कैसे करना है। तो वो मुझे बताते जा रहे थे यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो। तो ऐसे ही 7 बार ऐसे करना पड़ता है। और ये देख, आप गाने भी सुनिए यहाँ के, आप आंटी लोग गा रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमारा नाम लेके बोला जाता है कि दूल्हे को तेल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके ये देखिए मैंने अपना 7 बार ऐसे तेल चढ़ा दिया था। फिर नेक्स्ट ऐसे सब आते जा रहे थे। ये देखिए प्रतिभा धानी को लेके, तो वो धानी ना उस टाइम पे एक्चुअली इतने सारे नए नए चेहरे दिख रहे थे तो बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं। फिर बड़े भैया वहाँ बैठे हुए हैं। तो बस ये चल रही थी हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म। और यहाँ पे हुआ क्या था, आज जो गुड्डू भैया हैं उनकी तबीयत भी ख़राब थी। नेहा भी हॉस्पिटल से आई थी, गुड्डू भैया भी हॉस्पिटल से आए थे, और जो मेरी जेठानी है वो भी बीमार पड़ी हुई थी। तो हम सब पता नहीं क्यों, पानी चेंज हुआ या धूप बहुत थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और शायद बाहर का बहुत खा रहे थे हम लोग, तो उसकी वजह से तो हम सब बीमार पड़े हुए थे। तो हम देख, नेहा भी दवाई खा के आई है, मैं भी इंजेक्शन दवाई खा के आई हूँ। और ये देखिए अब हम यहाँ पे चढ़ा रहे थे, इसको बोलते हैं तेल चढ़ाना। तो ऐसे तेल डाल के दूल्हे के सर पे मलते। तो ये सब हम भाभियाँ हैं ना, तो ऐसे देवर को थोड़ा सा परेशान टीज कर रहे थे। बस ये देखिए तो बस ये चल रहा था ऐसे प्रोसेस। ये सारी भाभी लोग हैं हम लोग। बस इसके बाद होता है कि दूल्हे को तेल चढ़ा देते हैं। अब लगाएंगे दूल्हे को हल्दी। तो ये तो होता है तेल और हल्दी का बारात के पहले। फिर उसके बाद जब तेल चढ़ाता है तो दूल्हे को ले जाया जाता है मंदिर। ये देखिए मेरी सासू माँ यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको घुटने का प्रॉब्लम है तो वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं। तो बस ये देखिए सारी लेडीज़, और यहाँ पे गाने चल रहे थे। तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे बन्ना बन्नी गाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसे गाते हैं क्या। तो हम लोग को ये देखिए नेहा भी बेचारी वो भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, तो फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे जितना हम कर सकते थे। फिर उसके बाद ये देखिए अब दूल्हे को ले जाया जाता है यहाँ से मंदिर। मंदिर में दर्शन कराने ले जाते हैं। तो सारे दूल्हा जाता है गाड़ी से, दूल्हा पैदल नहीं जाता है। और बाकी सारे लोग, ये देखिए ढोल बज रहे हैं। तो ऐसे ढोल पे सब लोग पीछे डांस करते हुए चलते हैं, मस्ती करते हुए चलते हैं। पर हम लोग सब बीमार पड़े हुए थे, तो हम लोग सब घर पे रुके हुए थे, क्योंकि आप देख सकते इतनी धूप थी ना, पता नहीं क्यों भगवान, इतनी धूप थी इस दिन और बहुत गर्मी थी। तो हम लोग तो सब घर में रुके हुए थे, क्योंकि हम सब ने दवाई खाई हुई थी, इंजेक्शन लगे हुए थे। तो हम सब लोग रुक गए थे। उन्हीं लोग ने, जो बुआ लोग थी, उन्हें नहीं बोलती थी कि तुम लोग मत रुको, तबीयत खराब है, बहुत दूर भी था। तो बस हल्दी और तेल चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे खाना शुरू हो गया था। तो हम सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। काफ़ी लोग ने, एक्चुअली सब ने पहले खा चुके थे, हम लोग काफ़ी बाद में आए थे। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बाकी लेडीज़ लोग और पहले खा के चली गई थी। और बस क्या बताऊँ, अब शादी में मेरी तबीयत ने तो थोड़ा सा साथ नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, जितना मुझसे हो सका मैंने ना इंजॉय करती रही। मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर रही थी कि हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। और बस इसी के साथ ही अब हो गई थी बिल्कुल शाम। और अब ये देखिए अब हो गई थी बारात जाने की तैयारी। तो ये सब गाड़ियाँ निकाल लिए थे जाने के लिए। एक पीछे जो बस खड़ी है वो जा रही थी, और 3 गाड़ियाँ जा रही थी ऐसे। तो उसमें सब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बाकी सब लोग थे। हम लोग वैसे, हाँ मैं बता दूँ, हमारे इसमें हम लेडीज़ लोग नहीं जाते हैं शादी में। ये देखिए मेरे दोनों देवर लोग आ गए थे। तो हाँ, जैसे मैं बता रही थी, तो हमारे इसमें लेडीज़ नहीं जाती हैं, छोटी बच्चियाँ जा सकती हैं,
और बाकी तो हम इन लोग अभी सब पहले किट्टू आशी आयु लोग चले जाते थे, बट अब उन लोग भी बोलते कि हमको नहीं जाना है, तो वो भी घर पे ही थे इस बार। तो बस इसके बाद हम लेडीज लोग यहाँ पे रात में हमारे इसमें एक टोटिया होता है, वो खेलते हैं, उसकी भी मैं बताऊंगी आप आगे आपको कैसे होता है। ये देखिए हमारे दूल्हे राजा, तो यहाँ पे सब उनको बोल रहे थे कि जल्दी जाइए और अपनी हमारी देवरानी को लेकर आइए। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं चश्मे में, ये हैं सौरभ जी जो शालू के हस्बैंड हैं। तो बस हो गई थी हमारी बारात रेडी जाने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं फिर अपू बारात में चल रहे हैं। ये सब लेडीज घर पे रहेंगे, हम यहाँ पे गेम्स खेलेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? इसको टोटिया बोलते हैं। और जिया भी खेलेगा? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ना जिया बोल रही थी मुझे पापा के साथ जाना है, सारे मतलब जब बच्चे छोटे रहते तो ऐसे बोलते हैं ना। तो बस ये देखिए कितना खूबसूरत सा सनसेट, मैंने बताया ना जगह तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी तबीयत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से आपको ये व्लॉग बनते और अच्छे से रस्में दिखाती, तो उसके लिए ज़रूर मैं माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए अब हमारी बारात पहुँच चुकी थी, ये सारे बॉयज़ लोग हैं यहाँ पे और हम लोग देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे देवर, ये तीनों जो पहले नाच रहे हैं ना, ये कुर्ते वाले, ये तीनों मेरे देवर हैं। उधर भैया लोग के शायद फ्रेंड्स वगैरह होंगे कुछ लोग, तो ऐसे इन लोग डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ इधर हम लोग लेडीज़ लोग यहाँ पे हमारे टोटिया जो एक होता है, टोटिया मतलब कि अभी आपको मैं दिखाती ही हूँ आगे कि क्या रहता है टोटिया में। तो पहले आप ये एंजॉय कर लीजिए बारात। ये देखिए पीछे दूल्हे राजा बैठे हुए हैं ये, और बाकी ये सब आगे इन लोग ऐसे डांस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड डांस नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये देखिए ये वाइट कुर्ते में मिक्की भैया, वो पिंक कुर्ते में गुड्डू भैया, और ये जो इधर है थोड़ा सा पर्पलिश कलर बोल सकते हैं उसमें पप्पू भैया थे, और ये है सज्जू भैया। तो बस ऐसे बारात लग रही थी और अब इन लोग जा रहे थे दुल्हन के घर में। तो बस अब भैया पहुंच गए थे दुल्हन के घर पे। दुल्हन का नाम माया है, तो मैं माया बोलती हूँ, ठीक है। तो अब सज्जू भैया पहुंच गए थे माया के घर पे, यहाँ पे उनका वेलकम हुआ, ऐसे स्वागत किया जाता है, आरती उतार के सबने तिलक लगाया। ये शायद उनकी मम्मी होंगी, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने अभी ज़्यादा मिली नहीं हूँ। और ये देखिए ये थी माया और सज्जू भैया। सज्जू भैया मतलब सूरज नाम है उनका, हम सज्जू भैया बोलते हैं उनको। तो ये देखिए प्यारा सा उनका दुल्हन की एंट्री, दूल्हा दुल्हन की एंट्री, तो ऐसा था। ये आमला के पास, आमला नहीं, एक जम्बाड़ा करके एक छोटा सा शहर है, वहाँ से है माया, बिलोंग करती है। मैं तो नहीं गई हूँ कभी वहाँ पे, बट वहाँ से है ये। तो ये थी माया और सज्जू भैया की शादी। आई नो कि मैंने जैसा मैंने प्लान किया था वैसा तो कुछ नहीं हुआ इस बार, क्योंकि तबीयत ने तो भाई बहुत धोखा दे दिया। पर टच वुड फिर भी मैं शादी अटेंड हो गई, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा 2-3 दिन, बट थोड़ा बहुत ही जाना पड़ा और वापस मैं आ गई थी, तो वो मुझे खुशी थी। अब देखिए हमारे लेडीज़ लोग क्या होता है यहाँ पे टोटिया। तो यहाँ पे हुआ जाता है ये रहता है कि लड़का और मतलब जो दूल्हा दुल्हन हम लोग बनते हैं, लड़कियां लोग ही, लेडीज लोग, नॉट लड़कियां। और फिर सेम वही शादी का होता है, बारात आती है, दहेज पड़ता है। तो ये देखिए मेरे यहाँ मम्मी जी दहेज डाल रही, तो ये रात में ना 12-1 बजे का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। बस इसके बाद फिर हम लोग ने भी इंजॉय किया। तो ये देखिए हम सब लोग अब यहाँ डांस कर रहे हैं। और अब ये है वहाँ का मॉर्निंग का टाइम, जब दुल्हन की विदाई हो रही थी। तो ये देखिए सुबह सुबह हमारे यहाँ पूरी रात भर की शादी होती है। तो ये वहाँ पे सुबह सुबह भावर बोलते हैं इसको हम लोग, फेरे पड़ रहे थे, 7 फेरे। तो ये वो रस्में चल रही थी। और पूरा मैंने जैसे बताया ना, पूरी रात की शादी होती है, मतलब दूल्हा दुल्हन रात भर सिर्फ पूजा करते रहते हैं हम लोग। तो बस उसके बाद और सारे जगह भी रहते हैं हमारे रिलेटिव्स। तो बस अब ये देखिए विदाई होने वाली है, तो ये विदाई की रस्म चल रही थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे ऐसा होता है क्या। ये देखिए ऐसा जिससे दही बनाते थे, घी बनाते थे,
तो उससे ऐसा किया जाता है, उसे कुछ बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। और अब ये है हमारे इधर का, मतलब अब ये दुल्हन के वेलकम के लिए यहाँ पे चौक पूरते हैं, इसको चौक पूरना बोलते हैं, चौक बनाना। तो ये देखिए इसकी बहुत सुंदर डिज़ाइन होती है। तो ये हल्दी और ये जो गुलाल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती, कलरफुल इसको बनाया जाता है। आटा भी है बीच में और देखिए डिज़ाइन ये पूरा हाथ से ऐसे बनाया गया है। तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि अभी इस समय जेंट्स लोग आए नहीं थे, तो हम सारी लेडीज़ लोग जब तक उन लोग आते हैं हम लोग नहा धो के सब रेडी हो जाते हैं दुल्हन के वेलकम के लिए। तो बस अब आ गई थी हमारी दुल्हन भी। तो ये देखिए हम सब लोग वेलकम कर रहे थे और इतनी धूप थी ना, लिटरली हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे वहाँ पे। देखिए मैं भी ऐसे बस घूंघट डाल के, बहुत तेज धूप, मतलब आप जा नहीं सकते वहाँ पे, इतना तेज, एक कदम नहीं रख पा रहे थे हम लोग। तो ये बस मैं यहीं शेड से ही थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। और टचवुड आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, तो माइट भी बोलते हैं ना इंजेक्शन जल्दी असर करता है, तो इसके लिए। तो और यहाँ पे ना दुल्हन के वेलकम में कुछ और रस्में होती रहती हैं, तो ये वही सब हो रही थी। तो ये सब हम लोग वही देख रहे थे। और अब ये पड़ रहा था दहेज, क्योंकि सारे बॉयज़ लोग ना शादी से आकर सो गए थे, तो मैंने फिर अकेले ही जाके दुल्हन का, मतलब इसको वेलकम करना बोलते हैं या दहेज पढ़ना बोलते हैं। तो सारे जितने भी लोग घर में रहते हैं ये सब ऐसे दहेज डालते हैं। तो ये मैंने कर दिया था। और कुछ जो भी आपको गिफ्ट देना रहता है दुल्हन को, आप दूल्हा दुल्हन को जिसको भी देना आप वो दे सकते हैं। तो ये मेरा हो गया था, तो मैंने दुल्हन को भी थोड़े से कैश दे दिए थे और भैया को भी थोड़ा सा कैश दे दिया था। तो बस फिर उसके बाद नेहा की बारी आ गई। तो जैसे मैंने बताया सारे जेंट्स लोग सो रहे थे, तो हम लेडीज़ लोग ही अपने अपने आके वेलकम कर दिए थे दूल्हा दुल्हन का। और बस इसके बाद होता है सारे रिलेटिव्स ऐसे ही आके दूल्हा दुल्हन को ब्लेसिंग्स देते हैं, गिफ्ट्स जिसको देना रहता है देते हैं। अब ये प्रतिभा और पप्पू भैया थे। पप्पू भैया नहीं गए थे सोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो वो यहीं पे थे, तो उनने, नहीं तो ऐसे साथ में हम लोग सब अपने अपने हस्बैंड के साथ में वेलकम करते हैं। बस इसके बाद में हो गया था रिसेप्शन का टाइम। तो ये देखिए ये शाम को अब सब हम लोग रेडी हो गए थे। तो मैं अभी भी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बट फिर भी ठीक थी, अब बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला अब तबीयत ठीक हो ना हो, अपन तो इंजॉय करो, इसके बाद ख़राब हो तो भी कोई बात नहीं, शादी तो हो ही जाएगी। तो ये सब हम लोग देखिए, यहाँ ब्राउन ये जो लहंगे में दिख रही हैं वो दीपिका दीदी थी, ये मेरी सासू माँ, और ये जो ग्रीन साड़ी में ये दीपिका दीदी की मम्मी, ये जो चेक शर्ट में है ये दीपिका दीदी का भाई है, ठीक है। और ये तीनों, हम तीनों देवरानी। तो यहाँ पे ना हम तीनों वही कुछ कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि क्या बीमार पड़े हैं हम सब लोग। फिर यहाँ पे हम सब लोग हाई कर रहे थे कैमरे को। और अब सब हम सबके चेहरे देख सकते हैं, थके भी हुए हैं, बीमार भी पड़े हुए हैं, और ये हमारे बच्चे सब इंजॉय करते हुए। तो ये हमारी किट्टू रानी, हमारे फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, फिर आशी है, आयु है, उधर जिया है, और धानी सो गई थी। फिर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दुल्हन को अभी स्टेज पे लाए थे, तो उनको सब सेट किया जा रहा है, अच्छे से उनके ड्रेस व्रेस ठीक किया जा रहे थे। तो ऐसी होती हैं हमारे यहाँ गांव की सिंपल सी स्वीट सी शादियाँ। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसी होती हैं। ये देखिए ये है माया और सूरज भैया, और ये जो लड़की बेटी है ये माया के साथ आई हुई थी, उनकी बहन थी। बस इसके बाद फिर शुरू हो गया था डीजे वगैरह। तो बस ये देखिए हम सब लोग मिलकर डांस कर रहे थे। एक्चुअली बहुत ये सब कुछ खाना पीना हो चुका था, उसके बाद का है ये। तो बस हम सारी बच्चियां, हम सारी लेडीज़ लोग मिलकर यहाँ पे मज़े कर रहे थे, क्योंकि अब कल जाना ही था। तो हमने बोले बस यही एक रात है, इसमें सब खाना वाना हो गया है, तो अब इंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सारी भाभी लोग, ये जो है शालू, बच्चे, हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैं तो पूरा, मैंने अब तबीयत खराब हो कुछ हो, अपन तो डांस करेंगे भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब जाके एडमिट ही होना पड़ेगा सीधे। तो मैं तो रेडी थी, मैंने ली भाई अब हो गई पूरी शादी, तो जैसे तैसे निकाल दी बीमार में, अब तो रिसेप्शन में नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने तो बहुत डांस करी हूँ। फिर ये देखिए यहाँ पे पप्पू भैया भी आ गए थे, पप्पू भैया, प्रतिभा और मैं, किट्टू, हम सब लोग थे यहाँ पे। बहुत मज़े आए, बहुत इंजॉय किया हमने। तो बस इसी के साथ हमारी शादी वाली व्लॉग यहीं पे ख़त्म होते हैं। हाँ, इसके बाद अभी और एक्साइटेड वीडियो आएंगे, क्योंकि हम लोग इसके बाद जाने वाले थे मेरे हस्बैंड के मामा जी के घर में।
पर हाँ, शादी के व्लॉग मैं कुछ और अच्छे से बनाना चाहती थी, बट ठीक है, सब कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो आई होप सो कि आप लोग को ये शादी के व्लॉग अच्छे लगे होंगे, और मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्माइल कीजिए, बाय बाय।